क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज 13,000। टीवी की प्राइस कितनी है? 13,000 रुपीज। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। इस टीवी पर जो सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा वो होगा 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर विनोद इस टीवी को जो कि 13,000 रुपीज की है बाय करता है और इस पर सेल्स टैक्स अगर 12% लग रहा है, ठीक है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा ये हमें फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। देखिए लिखते हैं गिवन क्या है हमारे पास गिवन है बेटा, प्राइस ऑफ आ टीवी, एक टीवी की प्राइस 13,000 रुपीज हमारे पास गिवन है। सेल्स टैक्स गिवन है 12%। ठीक है, सेल्स टैक्स हमारे पास है 12%। तो सेल्स टैक्स अगर हम रुपीज में फाइंड आउट करें तो क्या होगा? 12% ऑफ 13,000 रुपीज। ठीक है, 13,000 जो टीवी का प्राइस है उस पर ही सेल्स टैक्स लगेगा। तो टैक्स कितना लगेगा हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 12% मींस 12/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन, 13,000। बेटा यहाँ पे 2 जीरो जो है वो कैंसिल कर देते हैं हम नीचे, और 2 जीरो ऊपर कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेटा हमारे पास क्या आया है? 130 इंटू 12, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 12 0 0, 12 3 जा 36 होता है, 6 आ गया, 3 कैरी, 12 1 जा 12, 12 प्लस 3 15। तो 1,560 रुपीज का यहाँ पे सेल्स टैक्स लग जाएगा। ऑल राइट, इतना टैक्स लगा है बेटा। ठीक है, टैक्स जो लगा है डेफिनेटली जो प्राइस ऑफ टीवी है उस पर ऐड होगा, उतना ही विनोद को पे करना होगा। ठीक है, होप इट इज क्लियर। आइए आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे, और यहीं से हम स्टेटमेंट बनाएंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इज इक्वल टू रुपीज 13,000 जो कि आपकी टीवी की प्राइस है। ऑलराइट, प्लस रुपीज 1,560 जो कि सेल्स टैक्स लग रहा है टीवी पर। ऑलराइट, अब इसको जब हम ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 0 और 0 0 हो जाएगा, 6 और 0 6 ऐड हो, 6 और 0 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, 5 प्लस 0 करोगे तो 5 आ जाएगा, 1 प्लस 3 करोगे तो 4 आ जाएगा, एंड 1 यहां पे बचा तो 1 यहां पे आ जाएगा। इट मींस 14,560 रुपीज विनोद को पे करना होगा फॉर दिस टीवी। ठीक है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। होप इट इज क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, एज योर विश। एंड प्रैक्टिस जरूर करें घर पे, अदरवाइज नहीं बनने वाला बेटा। आपने देख लिया वीडियो, आपने समझ लिया, आपने नोट डाउन भी कर लिया, लेकिन बिना देखे आपको ही लगाना पड़ेगा टाइमर लगा के। ठीक है, तभी एग्जाम में टाइमली आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चल, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा कि अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। अरुण ने पेयर ऑफ स्केट्स परचेस किया एक सेल पर और उसको इस सेल पर 20% का डिस्काउंट प्राप्त हुआ। ठीक है, द अमाउंट ही पेज इज रुपीज 1600। उसने 1600 रुपीज पे किया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ स्केट्स हमारे पास 1600 गिवन है। राइट, फाइंड द मार्क प्राइस, हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट कितना गिवन है? 20% का डिस्काउंट उसको पेयर ऑफ स्केट्स पर प्राप्त हुआ। इसके बाद हमारे पास गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट्स। सेलिंग प्राइस जो है रुपीज 1600 है। राइट, मार्क्ड प्राइस हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। मार्क प्राइस हमें बेटा फाइंड आउट करना है। होप इट इज क्लियर। आगे कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखिए, हम लेट करेंगे कि मार्क्ड प्राइस जो है 100 रुपीज है। लेट द मार्क्ड प्राइस बी मार्क्ड प्राइस बी रुपीज 100। ठीक है, जो एमआरपी है पेयर ऑफ स्केट्स की वो 100 रुपीज है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अब डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस
कितना हो जाएगा बेटा, 20% का डिस्काउंट मिला है, तो 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस दैट इज ₹100। 20% ऑफ 100 अगर आप निकालोगे बेटा तो ₹20 का उसको डिस्काउंट मिला, सपोज मान लीजिए। नाउ डिस्काउंट 20 का मिला, इट मींस जो सेलिंग प्राइस होगी बेटा, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट्स, अगर हम फाइंड आउट करें तो मार्क्ड प्राइस थी हमारी ₹100, उसमें ₹20 का डिस्काउंट मिला, इट मींस ₹80 में अरुण ने सपोज परचेस करा, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 80 हो गई। नाउ इफ सेलिंग प्राइस इज ₹80, मार्क्ड प्राइस इज ₹100, तो हमने यहां पे क्या फाइंड आउट किया कि जब सेलिंग प्राइस 80 है तो मार्क्ड प्राइस 100 है। अगर हम यहां पे सेलिंग प्राइस की जगह, सेलिंग प्राइस में ₹80 की जगह ₹1 रख दें, 1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें, तो मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, मार्क्ड प्राइस आ जाएगा 100/80, करेक्ट। नाउ इट इज गिवन टू अस कि सेलिंग प्राइस जो है वो 1600 है। सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों, 1600 हमारे पास गिवन है, तो इस 1 की जगह अगर हम 1600 रख दें, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹1600 जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो मार्क्ड प्राइस हमें क्या मिल जाएगा यहां पे 100/80 इंटू 1600, करेक्ट है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें बेटा, 1 0 कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16 एंड 0, तो हमारे पास क्या बचा 100 इंटू 20 विच विल बी इज इक्वल टू रुपीज, विच विल बी इक्वल टू 2000, ओके 2000 रुपीज। तो मार्क्ड प्राइस क्या होगी बेटा, 2000 रुपीज होगी, ठीक है। 2000 रुपए का पेयर ऑफ स्केट्स उसको एमआरपी में गिवन था, 20% डिस्काउंट के बाद उसको 1600 पड़ा, ठीक है। हेंस द मार्क प्राइस इज, लास्ट में हम एक एंडिंग स्टेटमेंट के साथ इस सॉल्यूशन को खत्म करेंगे। हेंस द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट्स, was ₹2000, ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर। एक बार और समझते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे आपके मन में। देखिए क्वेश्चन फिर से समझते हैं बेटा कि अरुण ने पेयर ऑफ स्केट्स परचेस किया एक सेल में, जहां पे उसको 20% का डिस्काउंट प्राप्त हुआ। अमाउंट जो उसने पे किया, ठीक है, 1600 रुपीज किया। फाइंड द मार्क प्राइस, हमें इसमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करा बच्चा, हमने सबसे पहले गिवन लिख दिया कि डिस्काउंट 20% गिवन है, सेलिंग प्राइस हमें 1600 गिवन है एंड मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। अब मार्क प्राइस क्योंकि फाइंड आउट करना है तो हमने मान लिया कि मार्क प्राइस जो है वो ₹100 है, करेक्ट। मार्क प्राइस को 100 रुपीज हमने माना, डिस्काउंट हमें 20% का मिल रहा है, तो अगर आप 100 पे 20% डिस्काउंट निकालोगे, इट मींस 20 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ स्केट्स अगर आप फाइंड आउट करो तो 100 रुपीज आपकी मार्क प्राइस हो गई, ये मार्क प्राइस है एंड दिस इज डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, ये डिस्काउंट प्राइस है। तो 100 में 20 माइनस कर दोगे, 80 रुपीज का उसको इस पेयर ऑफ स्केट्स पड़ा, ऐसा हमने माना है, राइट। इफ सेलिंग प्राइस इज 80, अब देखिए ये जो तरीका है सॉल्व करने का, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर 80 रुपीज है जो कि हमने फाइंड आउट किया, मार्क प्राइस जब 100 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर हम 1 रुपीज रख दें तो मार्क प्राइस 100/80 हो जाएगा, करेक्ट। नाउ सेलिंग प्राइस हमें 1600 गिवन है, ठीक है, 1600 हमने 1 की जगह रिप्लेस करके 1600 जब रखा तो मार्क प्राइस 100/80 इंटू 1600 हो गया, जिसको हमने सॉल्व करके 100 इंटू 20 दैट इज 2000 फाइंड आउट किया। तो मार्क प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ स्केट्स जो है 2000 रुपीज आ चुकी है।